हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी हिंदी कार्यपत्रक है कक्षा 5वीं के लिए, 5th क्लास के लिए। और बच्चों, जिसकी जो क्रम संख्या है वो है 13A, क्योंकि हमारी 13B जो है हमारी EVS की है, तो वो भी हमने बेटा अपलोड कर दी है वर्कशीट भी। तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखें, और सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। और हमारा जो दिनांक है वो है 19 अप्रैल 2021। तो शुरू करते हैं। शुरू करते कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ पे अपना सेक्शन मेंशन करना है। A सेक्शन में है, यहाँ B में है, C में है, फिर विद्यार्थी का नाम मतलब आपका नाम, और फिर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम आएगा। तो शुरू करते हैं। राख की रस्सी जो हमारा पाठ का लेसन है। तो बच्चे जो हमारे कक्षा में नए बच्चे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। तो बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा समझेंगे हम, क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है जैसे मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजार, जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में, मतलब हम पर्टिकुलर उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे हम, जैसे मैं कह रही हूँ मोहन, जैसे मैं कह रही हूँ अतुल, ठीक है ना, तो मैं उसके नाम से मैं उसे बुला रही हूँ, मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ शेर, ठीक है, केला। अब मैं ये नहीं, ठीक है, मैं फल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ केला। जातिवाचक क्या है? जो सारी जाति के बारे में हमें बोध करवा रहा है। जैसे यहाँ पे जानवर, अब यहाँ पे जानवर क्या है? जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे एक जानवर की बात नहीं होती। अगर मैं शेर की बात कर रही होती तो यहाँ पे वो था व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे सारे जानवरों की बात हो रही है। ऐसे ही फल, सारे फल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। शहर, यहाँ पे सारे शहर के बारे में, सिर्फ एक शहर के, दिल्ली या किसी के बारे में बात नहीं हो रही, सारे शहर के बारे में बात हो रही है, इसलिए जातिवाचक है। सारे अनाज के बारे में। और ऐसे ही भाववाचक, भाववाचक मतलब मोटापा, अच्छा, जिसे हम ऐसे मतलब, ठीक है, जैसे भाव, जिसमें हमारे भाव आए, ठीक है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा के 3 व्यक्तिवाचक शब्द हमें लिखने हैं। जैसे फूल, फूल क्या है? जातिवाचक है, लेकिन इसको हमें अगर व्यक्तिवाचक में लिखना होगा तो हम क्या है, फूल में भी हमें बताना होगा कौन कौन से फूल, जैसे गुलाब, कमल, सूरजमुखी। ऐसे ही फल, फल क्या है हमारा? जातिवाचक। अब हम इसके व्यक्तिवाचक बनाना, तो फल कौन सा हो गया? आम का फल, ठीक है, ये क्या है? इसकी व्यक्तिवाचक आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, लीची हो गई। 3 लिखने हैं, लेकिन हम 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। लीची हो गई, ठीक है, सेब हो गया, नाशपाती भी आप लिख सकते हैं, नाशपाती, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गए फल के व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लिखते हैं पक्षियों के हम क्या लिख सकते हैं? हम तोता, ठीक है, कौवा, चिड़िया, मोर, ये है हमारा व्यक्तिवाचक। बुलबुल भी लिख सकते हैं। तो ये हमने किया है हमारे पक्षियों के व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही ऐतिहासिक इमारतों के हम क्या लिख सकते हैं? ऐतिहासिक इमारतों में हम लिख सकते हैं ताजमहल, ठीक है, इंडिया गेट और लाल किला, कुतुब मीनार भी हो सकती है। तो इस, ठीक है, तो हमने क्या है, जातिवाचक से हमने क्या है, व्यक्तिवाचक हमने संख्या बना दी है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2 के नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और उनमें आए संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखें। तो बेटा हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हम नीले से ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, अलग दिखाने के लिए। जातिवाचक हम लाल से करेंगे, और हम जो हमारा ये क्या नाम है इसका, भाववाचक संज्ञा है, हम इसको पर्पल से करेंगे, ये मतलब ये आसमानी कलर से करेंगे, ठीक है।
अब पहले हम पढ़ते हैं कि लोनपो गार तिब्बत के राजा सोन वैसे गांव के मंत्री थे। एक दिन लोनपा गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपो गार के बेटे की मदद की। लोनपो गार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उसकी चालाकी धरी रह गई। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा ढूंढेंगे। इसमें लोनपो गार, तिब्बत, ठीक है, राजा सोनपो गांव जो है, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर हमारा मंत्री जो है, मंत्री अब कौन सा मंत्री ये नहीं लिखा, तो मंत्री क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा 100 भेड़े, 100 भेड़े हमारे जातिवाचक संज्ञा। भेड़ हमारा जातिवाचक संज्ञा क्योंकि एक भेड़ के बारे में नहीं, सारी भेड़ों के बारे में बात कर रखी है। शहर भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़की भी हमारी जातिवाचक संज्ञा क्योंकि एक लड़की, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं लिखा, इसलिए ये ही जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद हमारा मदद, मदद हमारा भाववाचक संज्ञा है। मदद भाववाचक संज्ञा है। समझदारी हमारी भाववाचक संज्ञा है। राख की रस्सी, अब राख की रस्सी ये हमारी जातिवाचक, सॉरी ये हमारी है व्यक्तिवाचक, क्योंकि राख की रस्सी, किसकी रखी रस्सी, राख की रस्सी। समझदारी हमारी भाववाचक संज्ञा है और चालाकी भी हमारी भाववाचक संज्ञा। तो ये आप अपना कंप्लीट कीजिएगा और अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए। बच्चों से खेल खेलें, पूछे कि वे नाम, व्यक्ति, संज्ञा या जाति। आप पूछ सकते हैं कि कोई मतलब जैसे आपकी सहेली का, जैसे आपका सुमन कौन है, तो आप पूछ सकते कौन है, ये व्यक्तिवाचक है, संज्ञावाचक है, तो आप बोल देंगे व्यक्तिवाचक। अब पेंसिल, ठीक है, मैं पेंसिल बोल रही हूँ तो ये क्या है, जातिवाचक। अब मैंने बोली नटराज की पेंसिल, तो ये कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से आप मतलब खेल खेल में बच्चों को संज्ञा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं। और हाँ, हमें अपने हाथों को नियमित रूप से धोने हैं, क्योंकि पता है आपका कोरोना एक बार फिर से अपनी लहर ले रखा है और सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। तो सुरक्षित रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमारा चैनल प्लीज़ देखते रहिए और साथ में 13B EVS का भी ज़रूर देखें। बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।